हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 के अप्रैल महीने के 15 से 30 तारीख लव लाइफ की साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड अगर आपकी राशि टॉरस हैं यानी कि वृषभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो क्या कुछ चेंजेस ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं लव लाइफ की साइड से, लेट्स सी। सो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि किसी भी धर्म जाति के लोग, किसी भी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं लव लाइफ के साइड से। अभी आप कोई भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। एंड और एक कार्ड लेना है मुझे। एंड लव लाइफ के साइड से आप किसी भी सिचुएशन में हो, मतलब कि सोलो जर्नी में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, करंट किसी रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, नो मैटर, ठीक है, आप देख सकते हो। बस चलो देखो, यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि दिख रही है मुझे कि कोई एक बंदा या फिर बंदी आपको लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको। तो ये इंसान अपकमिंग टाइम में इन 15 दिनों के अंदर आपके बारे में बहुत सर्च करने वाले हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर, कहीं ना कहीं फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपसे बात करके आपके दिल की बात को जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आपको लेकर, जिस वजह से ही ऐसा डेस्परेटली करने वाले हैं। ओवरऑल हर एक टाइम पर ये इंसान आपके ही बारे में सोचेंगे, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका काम धंधा चौपट होने वाला है क्योंकि इनके दिमाग में हर वक्त आप स्ट्राइक करने वाले हो। आपका ड्रेस कहीं ना कहीं देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक के ऊपर ये इंसान पूरी तरीके से फिदा होने वाला है। ये एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड देखो, इस चीज़ के साथ साथ और एक वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि कोई एक इंसान ऐसा है जिनके ऊपर पहले हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया है, ठीक है। एज अ फ्रेंड हो सकता है इस इंसान को आप जानते हो, या फिर फ्रेंड भी हो सकता है कि नहीं है, हेल्पर है, बहुत टाइम पहले आपको हेल्प कर चुके हैं या फिर हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, आपने नोटिस नहीं किया है क्योंकि भीड़ में ये इंसान कहीं ना कहीं खो जाते हैं, खुद को हाईलाइट अभी तक आपके सामने नहीं किया है। ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको समझने का कभी मौका ही नहीं दिया है कि इस इंसान के दिल में भी आपके लिए प्यार है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। देखो, आप कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप किसी और की तरफ खींच सकते हो, मतलब कि खींचे चले जाओगे इन आधा महीने में, क्योंकि ये इंसान इतना रेस्पेक्ट करेंगे, इतना प्यार करेंगे आपको, इतना ज़्यादा पैम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं मझधार में फंस सकते हो कि किस तरफ जाओगे। ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड और एक सिचुएशन बन सकता है कि आप जिनको प्यार करते हो, जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, जिनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिल से एकदम से प्यार करके बैठे हो, जिनके बारे में आप हर वक्त सोचते हो, वो इंसान कहीं ना कहीं दो राहों में खड़े हुए हैं। आपको दिख सकते हैं कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो स्पाइंग का कार्ड है ये आप भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी यहाँ से भी घूम रहा है, ठीक है, कि आप उनके बारे में सर्च करने की कोशिश करो कि ये इंसान किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो इंसान से ये मिल रहे हैं ये कौन है, ठीक है। पूरी तरीके से डिटेल्स निकालने की आप कोशिश कर सकते हो हर जगह से। मतलब कि आप इस चीज़ को लेकर इस आधा महीने में बहुत ज़्यादा बिजी भी रह सकते हो इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। फ़ाइन, तो ये एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। सिचुएशन 2 दिख रही है, ओके। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो जगलिंग सिचुएशन बन सकता है, हो सकता है आपकी तरफ से बने या फिर किसी और की तरफ से बने। देखो, द हर्मिट का कार्ड है, सोचने का मौका डेफिनेटली आप लोगे। मतलब कि कहीं से भी कोई भी अगर आपको अप्रोच भी करता है या फिर आप अगर कोई डिसीजन में पहुँचना चाहते हो, तो हर एक साइड से कहीं ना कहीं आप शांति से डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी नहीं दिख रही है मुझे, ग्राउंडेड तरीके से डिसीजन लेने वाला हो, क्योंकि वैसे ही आप ग्राउंडेड पर्सन होते हो। ज़्यादा जल्दी में काम करना या फिर उल्टे सीधे काम करना यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे आपकी फितरत में। जो भी होगा बहुत ज़्यादा क्लियरली, शांति से, ग्राउंडेडली आप डिसीजन लेने वाले हो, बट पहले उससे पहले आप समझने वाले हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। एंड देखो, हो सकता है कि कुछ लोग अभी सफ़र कर रहे हैं वर्तमान रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब कि आप इन कार्ड्स को देख सकते हो,
आप हो सकता है किसी को प्यार करते हो एंड वो कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं दे रहे, वो अपने काम में मग्न है ज़्यादा, आपको नहीं देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, आप कितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो इस लव लाइफ को टिकाने के लिए, आप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हो, कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के इंजॉय को नष्ट करते हुए कहीं ना कहीं क्या बताओ फैमिली क्रिएट करने में ध्यान दे रहे हो, लव लाइफ को और ज़्यादा ठीक करने के लिए ध्यान दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोई समझ नहीं पाएगा, इस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेटेड अनुभव कर सकते हो। तो इस साइड से ये संदेह क्रिएट होने वाला है आपके अंदर कि मामला कुछ अलग तो नहीं है ना, बहुत टाइम से ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो ये इंसान आपके ओर क्यों नहीं देखते हैं। तो उसी वजह से आप कहीं ना कहीं इनको सर्च करने जाओगे एंड देन जाकर कुछ प्रॉब्लम आपको दिख सकता है। एंड यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन भी कुछ लोगों के अंदर हो सकता है बहुत टाइम से बंद था, तो ये एक स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बात करके क्लियर करने की कोशिश करोगे। देखो लव लाइफ के साइड से कोई अगर आपके पास आते हैं अप्रोच करने के लिए, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप उनसे खुलकर बात करने वाले हो, डेट पे हो सकता है जाओ, या फिर उनको आप दूर से ही समझने की कोशिश करो कि ये जो इंसान आपको प्यार कर रहे हैं, आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाने के लिए आ रहे हैं, तो ये इंसान एक्चुअल में कितना ज़्यादा एबल है, कितना ज़्यादा डिज़र्व करता है वो इंसान आपको। तो ये कहीं ना कहीं आप समझने के इस टाइम पर कोशिश करोगे, बात करके क्लियर करने की कोशिश करोगे। उनके साथ हो सकता है शॉपिंग वगैरह में जाओ, डेट पे जाओ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड और एक साइड से दिख रही है मुझे कि यहाँ पर उनसे बात करके ये क्लियर करने की कोशिश करोगे कि ये इंसान क्यों आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, क्यों किसी और के पास जा रहे हैं, या फिर किसी और को क्यों देख रहे हैं, ठीक है। इन दो राहों में क्यों इन्होंने आपको छोड़ दिया है, छोड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप बात करके क्लियर करने की कोशिश कर सकते हो। देखो आप इनके साथ हो सकता है कहीं पर भी जाओ, बट ये इंसान हो सकता है हर वक्त फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं दूसरे काम को लेकर बिज़ी रहते हैं, आपके ऊपर ध्यान इनका बहुत कम जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस चीज़ को आप नोटिस करते हुए ही कहीं ना कहीं एक डिसीजन में पहुँचने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को देख कर आप फटाक से डिसीजन लेने वाले हो, आप पूरी तरीके से जाँच करते हुए कहीं ना कहीं डिसीजन में पहुंचने की कोशिश करोगे इस आधे महीने में, ठीक है। तो क्योंकि आप लव लाइफ में ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हो, कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, 50% लोगों के लिए दिख रही हैं कि अभी आपको एक डिसीजन में आना है एंड इसके जड़ तक जाना है। एंड बाकी 50% लोगों के लिए दिख रही हैं कि एक नया लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है, जो कि आपको बहुत देखकर, पहचान कर, आपके बारे में जानकर आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर है यस, डिवाइन बता रहे हैं कि पास्ट में अगर कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपके साथ हुआ है तो आपको उस चीज़ से हील होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास्ट के सिचुएशन को देखते हुए किसी भी इंसान को अपने लाइफ में एंटर ना करवाने का ठान लिया है तो ऐसा मत करो, चीज़ें डेफिनेटली हील हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस का पार्ट है ये हार्ट ब्रेक, ठीक है। एंड यहाँ पर है ओके अट्रैक्शन। देखो डिवाइन बता रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि लव लाइफ के साइड से आप गलत सोच रख रहे हो, गलत पैथ को पकड़ रहे हो, तो डिवाइन बता रहे हैं कि एकदम से आप सही सोच रहे हो और सही पैथ में जा रहे हो। आपको एकदम से शंका नहीं रखना है कि आप गलत हो, ठीक है। सो यहाँ पर है हार्ट ब्रेक्स। डेफिनेटली देखो आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में हो या फिर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आप हील नहीं हो पा रहे हो, आपके हार्ट ब्रेक की वजह से हो सकता है आप किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में एंटर ना करवाने का ठान लिया है कि कोई आपके दिल को नहीं समझता है, कुछ नहीं होता है। तो डिवाइन यही बता रहे हैं कि आपकी हर एक चीज़, हर एक दिल का जो दर्द है वो एकदम से हील होने वाला है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट होता है हार्ट ब्रेक, हर एक को एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। अगर इंसान हो तो हार्ट ब्रेक होगा ही होगा किसी ना किसी साइड से, ठीक है। तो ये सिचुएशन पास हो जाएगा, इस आधे महीने में ही पास हो जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। एंड यहाँ पर है सेलिब्रेट। डेफिनेटली आप किसी डेट पे जा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें कर सकते हो, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा घुल मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ अपने दिल के फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो सामने वाले इंसान को जानने की, पहचानने की।
अबंडेंस डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से एक बिग अपॉर्चुनिटी, अबंडेंट लव कहीं ना कहीं आपको ऑफर किया जाएगा अपकमिंग टाइम में। आपको उस चीज़ को रिसीव कर लेना है, ठीक है। डिवाइन बार बार बता रहे हैं उस चीज़ को आपको रिसीव कर लेना है, ठीक है। आप सोचो, समझो, देखो, परखो, देन आप रिसीव कर लो, क्योंकि ये चीज़ डिवाइन भेज रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो यही आपका रीडिंग है टॉरस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।